सभी श्रमिक साथियों को जिंदाबाद। आप सबके मन में यही सवाल कायम रहता है कि हो क्या रहा है। आप इतना विश्वास रखिए कि हमारी तरफ से जो भी प्रक्रिया में अपना कर्तव्य पूरा करना है वो हम कर रहे हैं। अब केस हमारी सुप्रीम कोर्ट में जाकर आखिर औद्योगिक ट्रिब्यूनल में आई है, जहां विवाद का निर्णय होना है। औद्योगिक ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट के जैसे फंक्शन करता है। उसमें पहले तो क्लेम फाइल करना होता है, मतलब दावा लगाना होता है। हमने दावा में अपनी अपनी मांगे रखी है। उसके अलावा उनके रिप्लाई आते हैं, जवाब आते हैं, उस जवाब पर हमारा प्रति जवाब जाता है। ये सब हो चुका है। उसके बाद होती है क्रॉस, यानी कुछ गवाहों के नाम देने होते हैं। हमने नाम दिया, उनके शपथ पत्र प्रस्तुत किए। उन शपथ पत्रों के आधार पर और अन्यथा भी सामने वाली पार्टी, सेंचुरी भी है, मंजीत भी है, उनके दोनों वकीलों से क्रॉस किया, सवाल पूछे उल्टे पुल्टे और उसका जवाब देना पड़ा। कुछ जवाब अच्छे दिए गए, कुछ जवाब थोड़े कमज़ोर रहे हैं। अभी हमारे क्रॉस पूरी हो गई है। इसका जो भी गलतियां होगी उसका वो इस्तेमाल करते हैं, ये हमें भी मालूम है। पर उसके बाद अब उनकी भी क्रॉस होनी बाकी है। उन्होंने 6 नाम दिए हैं सेंचुरी की तरफ से। शेखावत जी और जायसवाल जी, ये भी सेंचुरी की तरफ से बोलने वाले हैं। और AK सिंह जी और राजपाल जी मंजीत की तरफ से। तो इसकी क्रॉस हमको ही करनी पड़ेगी। खैर, आज ये तय हुआ है कि उनको 7 मार्च तक उनके शपथ पत्र पेश करने हैं और हमारी क्रॉस अंदाज से 17 तारीख से शुरू होगी। तो मार्च महीने में 25 तारीख तक मैं ये पूरा करूँगा, ये आश्वासन आज जज साहब ने दिया है। इतना समय क्यों, ये सवाल हमने किया, लेकिन उन्होंने कहा, वकीलों ने सामने वालों के, कि हमको भाई समय चाहिए, ये करना चाहिए। जज साहब ने ईच बीच का थोड़ा सा जवाब दिया, नहीं तो वो तो मांग रहे थे 18 मार्च तक हम लोग शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। जज साहब ने 7 मार्च तारीख लगाई है। तो ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यानी दोनों बाजू के गवाहों की क्रॉस पूरी होने के बाद जो दौर शुरू होगा उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। उसमें फिर दोनों बाजू के प्रतिनिधियों को, उनके वकील हैं, हम हमारी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमको पूरे बहस करने का मौका मिल जाएगा, जिसमें हम अपने विचार ही नहीं, जो मुद्दा रेफरेंस का है उसके आधार पर हम लोग क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी है, क्या वैध है, क्या अवैध है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये साबित करने की चुनौती लेने वाले हैं। तो साथियों, कुछ आप में से लोग आकर सुनते भी गए हैं। क्रॉस के पूरी प्रक्रिया में अगर कुछ कमजोरी रही होगी तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। हम लोगों को ये दौर से गुजरना है और फिर अगला दौर शुरू करना है। हम आशा करते हैं कि सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं होता, उसके ही इंतज़ार में हम हैं। जिंदाबाद। धन्यवाद।